जो अभी भुवनेश पांडे जी ने बताया, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गोल्डन हार्टेड पर्सन का, कि कितने वो उदारवादी हैं, उनका दिल कितना बड़ा है, वो क्या। अब मैं अपने क्या कहूँ, बड़े तो नहीं है, मुझसे छोटे हैं, मेरे छोटे भाई और मेरे अपलाइन मिस्टर उमा शंकर साहब, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा इस मंच पे, जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया है, मेरे पूरे जीवन में बहुत सहयोग किया है। उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा दिखाई है, उन्होंने मुझे जीना सिखाया है कि पांडे जी ऐसे नहीं ऐसे जियो, और इस तरीके से आपको काम करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। धन्य हूं मैं कि आज उमा जी हैं तो आन पैसिव है। आज उमा जी ना होते तो मेरे जीवन में आन पैसिव बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि उमा जी की वजह से ही मैं आज फाउंडर हूं। तो मैं गौरवान्वित हूं उमा जी को लेकर, मैं गौरव करता हूं आप पे सर, बहुत प्राउड करता हूं आप पे, घमंड करता हूं आप पे। मैं आपका आह्वान करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, प्लीज आइए मंच पे सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बताऊं तो मेरा आईडी 2020 20 सितंबर 2020 के समथिंग आईडी लगा है और मैं भी ऑलरेडी पहले फिनटेक कंपनी में एज ए बीडीएम जॉब कर रहा था और जॉब करने के साथ साथ यानी अगर देखा जाए एक अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, मेरा भी एक इंटरेस्ट था एज ए बिजनेसमैन। जो वो सपना मेरा साकार कहाँ हो सकता है उसके लिए है मेरा अनपैसिव, क्योंकि जॉब में भी बहुत सारी जिम्मेदारियां यानी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं फिर से बार बार लाइन बनाना होता है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपने लाइन बनाए या ना बनाए या जितना बना है, आपको भविष्य में कभी कहीं कुछ ये अलग एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे मीटिंग में अपने इससे पहले एक बार राजकमल जी ने, शुभम जी ने एक एग्जांपल दिया था ना, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम भी इसी को बोलते हैं। हमारा जितना जो एफर्ट था हमने किया, करने के साथ साथ अब हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मेरा कहने का सेंस, मेरा मैसेज जो है, मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई हम एक सम्मान करते हैं सामने वाले का, एक अच्छा है, लेकिन क्या पता वो उस सम्मान की दृष्टि में आपको किस तरीके से हैंडल करना चाहे, आपको किस तरीके से। देखिए यहाँ पर मीटिंग मंच पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं और होने के साथ साथ मेरा मानना है बहुत सारे लोग अलग अलग कॉन्सेप्टों में भी इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्टों में इन्वॉल्व भी होंगे और होने के साथ साथ, और ऐसा अन पैसिव कंपनी किसी को कोई पाबंदी नहीं लगाती है। जब तक कि कंपनी लॉन्च नहीं होती है आप कुछ भी कर सकते हो, ए टू जेड कुछ भी कर सकते हो, ठीक। बट मैं अपने बारे में बताऊं, हाँ मैं भी कर रहा था, मैं भी बहुत सारी सब चीजों को कर रहा था, लेकिन आज का वो समय है कि हमें अब कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि जो मैं कुछ कर रहा था उससे मुझे बहुत बड़ी सीख भी मिली है। और जो भी पर्सन जहाँ जो भी कुछ करता है तो कहीं ना कहीं सीखता ही है, तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। यानी अगर बात की जाए ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी, इसके रिगार्डिंग मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन हाँ इतना फिर भी बोल रहा हूँ कि इतनी भी नॉलेज है कि सामने वाला मेरे को बेवकूफ भी नहीं बना सकता है, ठीक। और यहाँ इस मंच पर जितने पर्सन आज जुड़े हुए हैं और जो क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं या क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी प्लान कर रहे हैं, तो उनको ये बहुत अच्छे से मेरा मैसेज भी समझ में आने वाला है। क्रिप्टो करेंसी, देखिए क्रिप्टो करेंसी का एक फार्मूला होता है, 100% रिस्क 1000 गुना प्रॉफिट, ये है फार्मूला। लेकिन ये भी बोला गया ना पहला शब्द, 100% रिस्क। और आज के हालातों को देखकर अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैं तो ये मान के चलूं कि इसका उल्टा कर लीजिए, इसका उल्टा कर लीजिए, 1000 गुना रिस्क और 100% को, मुझे पता है वो चीज मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ अब जैसे हमारी आन पैसिव की कंपनी की बात की जाए, तो आन पैसिव कंपनी में जितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो नंबर 1 एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग, अभी अगर देखा जो जो ट्रेंड चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन का। अभी आप बैक ऑफिस में देखेंगे तो ब्लॉकचेन के बारे में भी डिस्कस किया गया है। यहाँ पर ये मैंने पहले एक शब्द ये भी बोला था, चाहे मैं हूँ यहाँ पर या पांडे जी हूँ या राजकमल जी हूँ, मैं मानता हूँ आप इनका बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं या बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, वो आपके बहुत अच्छा है, आप करते हैं। करने के साथ साथ यदि मैं आपको बोलता हूँ यार अनपैसिव इतना समय में ये वो टोटल, और आप इसको कर लीजिए, ठीक। अब मैं अपने ऊपर एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसको कर लीजिए, तो
करिए, लेकिन पहले पूरा फाइनल डिसीजन लीजिए, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? अपने दिल से ये फील करिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ? आज मेरी बात को नोट करिएगा। देखिए, अगर क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपर्ट भी होंगे, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ यहाँ पे, बहुत सारे इस मंच पर एक्सपर्ट भी होंगे। और जो एक्सपर्ट अगर है तो मैं उनसे भी चाहूंगा, जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो भी अपना पॉइंट हैंड राइज कर दे, वो ऐड कर सकता है यहाँ पे। तो देखिए, आज क्रिप्टो करेंसी में मेरा मानना ये है, क्योंकि मैंने भी किया है, 90% स्कैम है, 97% स्कैम है, और स्कैम चल रहा है। जब से अभी इतना गंदा माहौल हुआ पड़ा है, जैसे अभी गवर्नमेंट जो बिल पास करने वाला था कि हम ऐसा करेंगे पैसा करेंगे, लेकिन अब तो इस तरीके का बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं क्रिप्टो में कि ऐसा होगा, और ऐसा संभव भी है। तो यहाँ पर इस मंच पे जैसे आए, हमने सम्मान किया, सम्मान करने के बाद में आपने क्या करा कि अब मुझे नहीं पता कि आप तो क्या, एक इंसानियत, आप इंसानियत के नाते उस सामने वाले पर्सन का सम्मान कर रहे हैं, आप उसके बिहाफ पर सारा सब कुछ कर रहे हैं, जबकि आप देख रहे हो, मैं एक चीज फिर ये पूरे मंच पर बोल रहा हूँ, आज जो आन पैसिव में है, ए टू जेड जितनी सारी टेक्नोलॉजी है, वो इस आन पैसिव के समुंदर में पड़ा हुआ है। चाहे आने वाले समय में जितना आपका ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी या ए टू जेड एमएलएम, नेटवर्किंग, वो सारा का सारा ये जो इस तरीके की छोटी छोटी नदियां, ये सब समुद्र में समाने वाली हैं, और ये रियल फैक्ट है। और जो आज की डेट में कर रहा है, एक चीज कंपनी ने बोला, जब तक कंपनी लॉन्च नहीं होती है आप कुछ भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक कंडीशन और भी बोला है, मैंने खुद इसको नोटिस किया है, बैक ऑफिस में भी आया है। बट ऐसा नहीं है, जैसे मैं हूँ यहाँ पर, मेरे डाउन में बहुत सारी टीम है, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने क्या करा कि वो उठा के अपने सारे फाउंडरों में शेयर किया कि आप ये करिए, ये करिए, ये करिए। सामने वाला मेरा सम्मान रखने के लिए क्या है कि वो करने के लिए हाँ बोल देता है और इन्वेस्ट करता है। तो ऐसा कंपनी ने नहीं बोला है। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक भी हो सकता है, ये इतना श्योर भी है। आप करते हो करिए, आप स्वतंत्र हैं जब तक कि कंपनी लॉन्च नहीं हो जाती है। बट आप किसी अपने डाउन के फाउंडर में या अदर क्लास के डाउन के फाउंडर में, या जो अन पैसिव का फाउंडर है, आप उसको ये करने के लिए सोर्स नहीं करेंगे कि ये आप करेगा। अगर वो स्क्रीनशॉट अगर आपका आगे शेयर किया जाता है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए, आज मैं मानता था फाइनेंशियल चीजों से लेकर बहुत सारे यहाँ पर हमारे फाउंडर हैं, बहुत सारे डिस्टर्ब हैं, या फाइनेंशियल चीजों को लेकर यानी चाहे मैं हुआ या कोई अदर पर्सन हुआ, और मैं सबको एक ही तरीके से आंकता हूँ कि कहीं ना कहीं हर पैसा एक ऐसी चीज होती है कि हर किसी की चाहत होती है, हर किसी की जरूरतें पैसे से की जाती हैं। बट लेकिन हम उस पैसे को पाने के लिए कहीं कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाएं जो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं हम अपनी आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, लेकिन ये हो क्या जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। और फिर ये चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर आप करते हैं तो बस एक चार्ट बना लीजिए, कॉपी का पेज लीजिए, उसमें लिख लीजिए प्रॉफिट का परसेंटेज और लॉस का परसेंटेज, फिर उसका कैलकुलेशन करना। आप 10 कॉन्सेप्ट करते हो, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी किया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप दोनों तरफ का परसेंटेज ही, लोगों का विश्वास उठने लगा कि किस कॉइन को किया जाए, किस कॉइन को नहीं किया जाए। आज मैं इस मीटिंग मंच पे इतना सारा सब बोला हूँ, जो कि ये इसका एक पार्ट नहीं है, लेकिन इसको बोलना भी बहुत जरूरी था। इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारे बहुत सारे बंधु ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस तरीके से डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, जबकि उनको पता है कि हम लोग बहुत नजदीक हैं, और नजदीक होने के साथ साथ ही हमारे लिए आगे का समय बहुत अच्छा आने वाला है। आपने बहुत सारे प्लान किए होंगे, जो आपको बार बार लाइन बनानी पड़ी है, सब कुछ करना पड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी बार बार लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा पाने के लिए और अपना एक अच्छा जीवन सुधारने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आज मैं थोड़ा एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा। सफलता क्या आसानी से मिल जाती है? मुकेश अंबानी, एलन मस्क, आप इनका एक हिस्ट्री पढ़ के तो देखिए, इन लोगों ने कितना मेहनत, कितना स्ट्रगल, कितना परेशान हुए हैं, तब जाके वो इनके लिए मुकाम मिला है। आज अभी शुभम जी ने भी कल के टाइम में मेरे हिसाब से सफलता का एक एग्जांपल दिया था, सक्सेस का। आज मैं भी देना चाहूंगा। और ये सक्सेस, यस, यू डबल सी ई डबल एस, ये 7 वर्ड है।
ये 7 समुंदर हैं, 7 समुंदर। अगर अपनी सफलता को अचीव करना है तो ये 7 समुंदर को लांघना पड़ेगा, 7 समुंदर को पार करना पड़ेगा। ये 7 समुंदर क्या है? पहला बट यस, सीधा गोल, अपना लक्ष्य देखें। सबसे पहले तो अपना एक डिसीजन लीजिए, मेरे को लाइफ में करना क्या है। ऐसा नहीं किसी ने कुछ बताया, मैंने ये किया तो वो इतना डिस्टरबेंस। और मैंने मेरा ये बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करते हैं या बहुत सारे कभी कभार मैं क्वेश्चन करता हूँ कि सपोज दैट आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है आगे करने का, इतना है सारा सपोज। किसी को कुछ ऐसा रिप्लाई नहीं आता, कभी मन में सोचा ही नहीं है कि मुझे होना क्या है। तो सीधा गोल, पहला टारगेट। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लंबा समय हो रहा है। तो पहला टारगेट क्या रखिए, सीधा गोल, सीधा एम। अपना एम क्या है, अपना एक डिसीजन लीजिए कि मुझे करना क्या है लाइफ में। दूसरा वर्ड आता है यू। ये जो यू, दूसरा यू समुंदर है, ये बहुत ज्यादा खास है सभी पर्सन के लिए। अंडरस्टैंड ओबस्टेकल, परेशानियों को समझे। अब परेशानियां क्या है, आप कुछ भी बिजनेस करिए, कुछ भी कॉन्सेप्ट करिए, या स्टूडेंट है वो अपना स्टडी करता है, देखिए बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है और ऑलरेडी हम लोग झेल भी रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग झेल भी रहे हैं, बहुत सारी चीजों को हम लोग मैनेज भी कर रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट की बात की जाए, कितना भी अपने अच्छे घर से हो लेकिन फिर भी स्कूल जाता है, फिर भी उसको क्या लगता है धूप में या अदरवाइज, या हम लोग कोई भी कुछ बिजनेस करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तब वो हमें बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। यहाँ तक ये भी, जैसे सपोज दैट, अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और देना चाहूंगा कि कुछ फाउंडर, हम क्या बोलते हैं यार, हम फाउंडर हैं, हम ये वो टोटल। तो हमारा सामने वाला बंदा, सामने वाला नहीं, कभी कभार किसी के घर में भी कुछ शख्स ऐसे बोल देते हैं, ये तो बिल्कुल अंधभक्त बना पड़ा है, पैसा एक नहीं आ रहा, दीवाना हुआ पड़ा है। यानी बहुत सारे शब्दों को सुनना पड़ता है। फिर आया आपका तीसरा समुंदर, सी, क्लियर योर डाउट्स। पहले संदेहों को दूर करिए। आज अभी बैक ऑफिस में आपने देखा होगा कि बहुत बढ़िया शब्द यश ने दिया था कि यदि आप ऑन पैसिव पर संदेह करते हो तो वो संदेह ऑन पैसिव पे नहीं, वो आपकी समझदारी पे संदेह है। ये इस चीज को बोला है। तो पहले आप बहुत सारे डाउटों को क्लियर करिए। अभी भी बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, बहुत सारे फाउंडर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट लिए घूम रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे जितने सारे डाउट्स हैं या टोटल, क्योंकि हम यहाँ पर डन डील हो चुके हैं, वी आर इन इट टू विन इट हो चुके हैं, ये इस चीज को बोला जा चुका है। फिर अब ये चौथा समुंदर है हमारा, क्लियर यू, तीसरा था क्लियर यू डाउट, और फिर है क्रिएट यू पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा अपने अंदर एक सकारात्मक सोचें, क्योंकि अगर आप अपने माइंड में ही, माइंड क्या है, एक चीज मैं बताता हूँ, माइंड क्या है, एक माइंड पूरे शरीर का एक मेन पार्ट है, मंत्री राजा या कुछ भी, इसको एक मेन पार्ट समझ लीजिए। और बाकी जितने जो नीचे के ऑर्गन से जितने पार्ट हैं, ये क्या है, उसको सिग्नल पहुंचाते हैं। आप जितना जैसा सिग्नल अपने माइंड को पहुंचाओगे वो उसी तरीके से काम करता है। एक तरीके से बोला जाए तो कुछ भी ये अपनी समझ से काम नहीं करता है, वो आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता है, जैसा आप सोचते हैं। तो अपने अपने अंदर कोई भी एक ऐसा वायरस नहीं पालना चाहिए जो हमारे क्या नाम, लक्ष्य को या अदरवाइज बहुत सारी चीजों को टारगेट करे या लॉस पहुंचाए। तो हमें हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं, यहाँ पर सफलता के अलावा कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती है। तीसरा है पांचवा हमारा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो पांचवा, एक जो मैंने बोला है, एक समुद्र का नाम दिया तो मैं फिर समुद्र बोलूंगा। एक जो पांचवा समुद्र है वो भी है एम्ब्रेस चैलेंज। जो भी चुनौतियां आती हैं उनको गले लगाना। चुनौतियां क्या होती हैं, जैसे एक कहावत होती है ना कि हाथी निकलता जाए कुत्ते भौंकते रहते हैं। आज भी हम सब लोगों के लिए बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बहुत तरीके के शब्द बोलते हैं, कंपनी लॉन्च नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये आप अपना कैरियर खराब कर रहे हो, ये 2018 से चल रहा है, यानी बहुत तरीके के शब्द को सुनना पड़ता है। तो हमें अब क्या है, उनकी बातों को सुनना है, ना कि लड़ना। हमें उनसे लड़ना नहीं है, वो टाइम आने पर सबके सामने वो चीज आने वाली है, उनकी सबकी बोलती बंद होने वाली है। तो हमें बस अपना जो काम है वो करना है। फिर छठा समुंदर है यस, स्टैंड ऑन ट्रैक। आप एक ऐसे रास्ते में खड़े हो जाइए, आंधी तूफान या अदरवाइज कुछ भी, आंधी तूफान का मतलब कोई कुछ भी कहे, हम कैसे ट्रैक पर खड़े हैं, एक ऐसे ट्रैक पर खड़े हैं जहां पर एक सफलता के अलावा
हमें कोई कितना भटकाए या कुछ भी, जैसे अभी मैं एक फिर मेरा एक मैसेज की तरफ एक संकेत जा रहा है, स्टैंड ऑन ट्रैक। हम एक ऐसे कोई कितना कुछ भी, ये ऐसा है यहाँ अनपैसे भी लॉन्च नहीं हो रहा है, आप ये करिए वो करिए, कितना भी आपको डिस्टर्ब, मिसगाइड, भटकाने की कोशिश करे, बिल्कुल हमें नहीं भटकना है, हमें जम जाना है वहां पर उस ट्रैक पर जहाँ से हमें सफलता मिलनी है। आप ये 6 समुद्र क्रॉस कर गए, अब 7वां समुद्र है, वो बहुत ही इंजॉयफुल है। 7वां यस, वो है सोदा बट बहुत टू कंफर्टेबल। एक दिन पूरी दुनिया देखेगी आप कितने बड़े आनंददायक हैं, कितना आनंद, आपके पास लग्जरी कार होगी, बंगला होगा, गाड़ी होगी, सारा सब कुछ होगा, बट लेकिन दुख इस चीज का होता है, हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक आने के बावजूद ये छठा समुंदर, ये जो छठा समुंदर पे लोग फेल हो रहे हैं, ये जो मैंने बोला है छठा समुंदर, स्टैंड ऑन ट्रैक, 5 से फेल हो रहे हैं, यानी 5 समुंदर क्रॉस कर लिए, और कुछ ऐसे हमारे फाउंडर हैं जो छठे समुंदर में आके डुबकियां लगाने लगे हैं, मतलब ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, वो भी सामने वाले। मैं तो खुले मंच पर बोल रहा हूँ, चाहे मैं उमा शंकर हूँ, चाहे कोई पांडे जी हो, चाहे राजकमल जी हो, कोई कुछ भी कहे, या ऐसा करने के लिए वैसा करने के लिए, नंबर एक तो जो यहाँ इसकी गहराइयों को समझ चुका है, आन पैसिव की गहराई को समझ चुका है, वो दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ उसे कुछ आन पैसिव के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगने वाला है। ये मैं बिल्कुल, जिसके अंदर ये कूट कूट रगों में बस गया है आन पैसिव, जो इसकी गहराई इसकी तह तक पहुंच गया है, तो उसको दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगने वाला है। अगर जो अच्छा लगता है तो वो बोले, मैं पूरा कंपैरिजन करके दिखा दूंगा। आज आन पैसे में कोई पैसा नहीं आता है, लेकिन आज हम फिर भी इतने एक्साइटमेंट में हैं। क्यों एक्साइटमेंट में है? क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसी खेती नहीं कर रहे जो हमारा 2-3 महीने में रेडी हो जाए, फिर हम उसको काट के या नष्ट कर दें या यूज कर लें। एक ऐसा पेड़ लगाया जा रहा है जो एक बार पेड़ लगने, उसको फल फूलने में समय तो लग रहा है, लेकिन फिर आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। बस ये थोड़ा मैसेज के साथ साथ में ये मुझे हिंट देना था, और मैं क्षमा चाहूंगा उन लोगों से अगर किसी को मेरी बात को हर्ट लगा हो, लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। तो आज जैसा भी मैं कितना सही बोला हूँ, कितना गलत बोला हूँ, इसका आकलन तो आप लोगों ने ही किया होगा। हेलो सर, बस मुझे सर ये केस, हाँ जी सर, इस पर एक चीज कहना चाहेंगे सर। बिल्कुल सर, एकदम 100% सर, एकदम आप राइट बात सर बोले सर, एकदम एकदम ये 100% से सही है सर। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सर, जब भी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में थे तो क्रिप्टो करेंसी को एकदम, हम आपसे एक बार जब कॉलिंग था तो उस समय हम आपसे पूछे भी थे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। इसके लिए सर मतलब ऊपर से एकदम मतलब मना किया जाता है, और पता चल जाता है तो ऊपर आईडी भी सर टर्मिनेट हो जाती है अगर दूसरी कंपनी अगर करते हुए अगर पता चल जाता है तो। इसके बारे में भी सर आपसे सर एक बार शेयर किए थे सर, अब आपसे सर। बिल्कुल सचिन जी, इसकी मुझे बहुत डेप्थ गहराई है, यानी बिल्कुल सर, जानकारी है, यानी इतनी जानकारी है। मैं खुद का आज मैं बता तो रहा हूँ कि आज मैंने आन पैसिव से हटके डिस्कशन किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आन पैसिव को कनेक्ट करता है करके, जैसे मैंने अभी बोला, हमने पूरा सारा 99% हमने क्रॉस कर लिया, लेकिन 1% में लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। तो आज मेरा उन लोगों के लिए संदेश है, वो सर समझ नहीं पा रहे हैं वो सर। हाँ बिल्कुल, अभी आप इसकी बात करो ना, जो अभी आपने बोला है, ये मेरे को बहुत अच्छी तरीके से भी पता है। एक क्रिप्टो करेंसी, एक टोकन बनाना, ये सारा मैं भी सच बताऊं, आज इस मंच पे भी बोल रहा हूँ, ये प्लान मेरे दिमाग में भी आया था। हम लोगों ने पूरा डिजाइन भी किया हुआ है, वेबसाइट भी है, टोकन भी है, सारा सब कुछ है, लेकिन दिल ने गवाही नहीं दी। इसलिए गवाही नहीं दी कि सपोज दैट, चलिए ठीक है, हम अपना दिमाग का यूज करके हम लोगों से तो ये कलेक्शन या अदरवाइज हम तो इनकम कर लेंगे, लेकिन सामने वाले की जेब से जब जाता है ना, तो वो कई तरीके का माइंड लगता है कि साले तू ले तो जा, लेकिन कभी ना कभी ऊपर वाला यही करे कि तेरे साथ ऐसा हो। 100% सर, सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल राइट सर। ओके सर, ओके। क्षमा चाहूंगा, आज मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया है, और बाकी मैं अपनी बारी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू उमा जी, बहुत बढ़िया सजेशन, बहुत बढ़िया संदेश आपका। रियली हम सभी ने ऑब्जर्व किया इस बात को अपने अंदर, और वास्तव में हम लोगों को बहुत सोच समझ के अपने कदम रखने की जरूरत है, और बहुत सोच समझ के अपने निर्णय लेने की जरूरत है। यहाँ पर अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें किसी अच्छे इंसान की सलाह लेनी चाहिए जो हमें सही सलाह दे पाए। रियली यू आर ग्रेट सर जी, बहुत बढ़िया।
एक हमारे उड़ीसा से साथी हैं मिस्टर शेखावत जी, जो कल भी आना चाहते थे मंच पे, समय नहीं बचा था। तो शेखावत जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ। आप अनम्यूटेड हैं, प्लीज आइए मंच पे सर, और अपनी बात को रखिए मेरे साथ। शेखावत जी, क्या सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? ओके, आइए। जी सर, तो थैंक यू सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं अभी तो एक स्टूडेंट हूँ और मैं शुभम सर का मतलब एक दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भी वो मुझे गाइड करते हैं। जो शुभम सर हैं वो मुझे अभी ओन पैसिव के बारे में नॉलेज देते हैं और वो गाइड करते हैं। और इस जो मंच की तरफ मुझे वही लेके आए थे, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मीटिंग हो रही है और आप भी वहाँ मतलब जाओ और कुछ नया सीखो। तो अभी वो शेखावत जी प्लीज अपना पहले पूरा नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और आप कितनी उम्र है आपकी और आप क्या करते हैं, प्लीज इसके बारे में जरूर बताइए, प्लीज प्लीज। सर मेरा नाम सांवरा सिंह शेखावत है और मैं राजस्थान और अलवर से बिलोंग करता हूँ। और जो मैं मतलब एक कलाकार हूँ, मतलब मैं लाइव प्रोग्राम वगैरह करता हूँ, मतलब राजस्थानी भजन वगैरह होते हैं ना प्रोग्राम, तो मैं ये करता हूँ अभी। तो और मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरी एज अभी है अभी मतलब 17 साल को हुआ हूँ मैं अभी 22 अप्रैल को। तो मैं ओन पैसिव में समथिंग मुझे जुड़े हुए 1 साल हो गया है। और मुझे मतलब पहले ओन पैसिव के बारे में कुछ इतना पता नहीं था, लेकिन जब से मेरे शुभम सर कांटेक्ट में आए या फिर मीटिंग्स वगैरह मैंने ज्वाइन की, तो मुझे इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। और अभी हाल फिलहाल मतलब ऐसे मान लो कि अभी मेरा जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी मेरी जगह पर काफी परफेक्ट हूँ, क्योंकि मेरे से जो बड़े बड़े लोग हैं या मेरी टीम में जुड़े हैं या मामा जी वगैरह हैं या और कोई है, वो मुझसे लेते हैं, मुझसे पूछते हैं कि ओन पैसिव में क्या चल रहा है। तो मुझे काफी अच्छा लगा। पहले भी मुझे लोग काफी जानते थे, मुझे लोग इज्जत करते थे क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ, क्योंकि मैं प्रोग्राम वगैरह करता हूँ। तो पहले भी लोग मुझे अच्छी इज्जत देते थे, लेकिन जब से मैं ओन पैसिव में आया हूँ तब से लोग जो भी मेरी टीम में जुड़े हैं वो मुझे संडे को या कभी भी टाइम मिलता है तो हम एक जगह बैठते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं कुछ भी। तो मुझे काफी अभी इंटरेस्ट आने लग गया है कि ओन पैसिव में एक दिन मतलब ऐसा दिन भी आएगा कि मैं जो भी अभी मेरे सपने हैं या मेरे कुछ भी हैं वो मैं पूरे कर सकूंगा। क्योंकि मैं काफी अभी पहले क्या मेरी बहुत वो थी, क्योंकि मैं 2015 में जो मेरे पिताजी थे वो एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद पूरे घर की जो जिम्मेदारी थी वो मेरे ऊपर आ गई। उसके बाद मैंने अपना जो भी कैरियर है वो स्टार्ट किया। आज मैं अच्छे लेवल पर हूँ, ओन पैसिव आने के बाद और भी ज्यादा मैं अच्छा लेवल पे जा पाऊंगा। तो अभी मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ओन पैसिव में लाने वाले मेरे मामा जी थे, मुझे गाइड शुभम सर कर रहे हैं। और अभी मैं मीटिंग्स के अंदर आ रहा हूँ तो मुझे कुछ नया सीखने को भी आपसे मिल रहा है। जो भी भुवनेश कुमार जी हैं वो भी मुझे कुछ नया बताते हैं। तो अभी जो भी आ रहे हैं हम काम कर रहे हैं उसमें हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ओन पैसिव है वो अभी एक ब्रांड बन चुकी है, एक नाम बन चुकी है और आने वाले समय में एक ऐसी चीज बन जाएगी, आईटी फील्ड में ये तहलका मचाने वाली है। क्योंकि ओन पैसिव एक आईटी कंपनी है, तो डेफिनेटली है कि जो अभी जो गूगल वगैरह था वो भी पहले धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अब आप देख लीजिए गूगल एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है, क्योंकि सर्च इंजन अब वो बन चुका है। उसके अंदर हम कुछ भी सर्च करते हैं, वेबसाइट वगैरह चलाते हैं या और कुछ चलाते हैं, तो उसके ऊपर है। क्योंकि आने वाले फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जो वर्ल्ड के ऊपर टेक्नोलॉजी कब्जा कर रही है, आपको पता है। जो अभी हाल फिलहाल जो फ्यूचर में आपको पता है हमारे जो हाथ वाले काम है वो बंद हो जाएंगे और ओनली फॉर मशीनें वगैरह चलेंगी, टेक्नोलॉजी चलेंगी। आपको पता है अब धीरे धीरे कोई भी फैक्ट्री वगैरह हम देख लीजिए, पहले आदमियों की जरूरत होती थी, वर्कर्स की जरूरत होती थी, लेकिन अब आने वाले जो टाइम है उसके अंदर जो भी मशीन्स वगैरह हैं उनसे काम हो रहा है। आप मैन्युफैक्चरिंग में देख लीजिए या और किसी लेवल पे देख लीजिए, वहाँ पे ओनली फॉर मशीनों का कब्जा है, टेक्नोलॉजी का कब्जा है। तो उसी तरीके से आने वाले कब्जे मतलब फ्यूचर के अंदर ओनली फॉर जो भी टेक्नोलॉजी है वो ही बचेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचने वाला। क्योंकि ओन पैसिव हमारी जो सबसे बड़ी अभी कंपनी बन चुकी है, क्योंकि हम अभी ओन पैसिव में काम कर रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है। हाँ, मैं आईटी कंपनी में हूँ, आईटी का एक पार्टनर हूँ। आईटी में मैंने मतलब कुछ दे रखा है, मैं उसका एक मालिक ही मान लीजिए, क्योंकि फाउंडर एक पार्टनर होता है, मालिक होता है। तो मुझे काफी अभी इंटरेस्ट आ रहा है, काफी मुझे मजा आता है इसमें काम करने के लिए और काफी नए नए लोग मुझे मिलते हैं। जैसे कि अभी इस मीटिंग में आने के बाद आपसे मिला, और यहाँ पे जो दिलीप जी हैं ओन पैसिव में, आपने देखा होगा उनका नाम, तो वो भी मुझे गाइड करते हैं। दिलीप जी भी गाइड करते हैं, वो भी बताते हैं ओन पैसिव में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो भी हमारे अलवर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो वो भी मुझे अभी गाइड कर रहे हैं। तो इससे मुझे काफी इंटरेस्टिंग मजा आने लगा है धीरे धीरे,
क्योंकि जो मेरा सपना है, मेरा बचपन से सपना है कि मैं रोबोटिक फील्ड में जाऊं, लेकिन घर की स्थिति खराब होने के कारण मैं अभी उस सब्जेक्ट में नहीं जा सका। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं मेरे जो आईटी में जाके मैं मेरे सपने पूरे कर सकता हूँ कि हाँ ऐसे करूंगा, मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ या आईटी कंपनी का मैं पार्टनर हूँ, फाउंडर हूँ, तो मुझे काफी गर्व होगा। और अभी भी मुझे गर्व हो रहा है कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में मुझे काफी नया सीखने को मिल रहा है। तो बस यही है आज के लिए। मैं शुभम सर को धन्यवाद करता हूँ और आप मुझे बुलाए हैं, और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो भी मेरे माताएं बहनें हैं या भाई हैं या कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो यही मैं मेरी जो वाणी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। शेखावत जी आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आप किस प्रकार की एक्टिंग करते हैं? ड्रामा में करते हैं या कहाँ करते हैं, किस प्रकार करते हैं? नहीं सर, मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं सिंगिंग करता हूँ सर, वचन गाना वगैरह गाता हूँ टाइप प्रोग्राम। ओके, आप सिंगर हैं? जी जी। थैंक यू वेरी मच। मैं भी सिंगर हूँ आपकी तरह ही, बहुत पुराना। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके और बड़ा मजा आया। 70 ईयर का ये बच्चा है हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है, हमारे बेटे जैसा है। शेखावत जी, क्या बेटा कह सकता हूँ आपको? हाँ सर, पक्का आप मेरे पिता समान हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग समान हैं, तो सर चलता, कोई दिक्कत नहीं है सर। जी, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको बेटा कह के पुकारूं। आपसे बड़ा मेरा बेटा है। थैंक यू वेरी मच शेखावत जी, बहुत बढ़िया लगा कि आप एक सिंगर हैं, क्योंकि एक सिंगर को एक सिंगर ही पहचानता है। रीजन ये है कि सिंगिंग जो होती है पर्दे के पीछे होती है, पर्दे के सामने कोई एक्टिंग और करता है, मजा वो लूटता है उस एक्टिंग का, लेकिन जो सिंगर का जो पूरी प्रतिभा होती है, जो उसका पूरा इम्प्रेशन होता है, वो सिंगर का होता है उस गाने पर, जिसपे एक्टर कोई भी एक्टिंग करे, लेकिन बात सिर्फ सिंगर की कही जाती है कि गाया किसने है। तो शेखावत जी, आपको सैल्यूट है, बहुत शानदार आपके वक्तव्य रहे यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। आप प्लीज आइए और रोज आइए। पांडे जी, 2 शब्द मैं भी बोलना चाहूंगा शेखावत जी के लिए। हाँ हाँ, नंबर 1 तो शेखावत जी के लिए बहुत धन्यवाद। एक्चुअली यहाँ पर जितना जो मैं अनुमान लगा रहा तो उससे भी कई गुना बेटर यहाँ पर आप बोले हैं। दूसरा, आप एक एक्टिंग भी करते हैं और एक्टिंग करने के साथ साथ ये हम बहुत सारे फाउंडरों के लिए एक उदाहरण भी है, जैसे शुभम जी हो गए, शेखावत जी हो गए, ये कई सारे फाउंडरों के लिए एक उदाहरण भी है, एग्जाम्पल भी है कि इन लोगों के अंदर कितना जज्बा है। यानी अगर मैं शुभम जी के रिगार्डिंग बात करूं तो शुभम मेरे को पर्सनल कॉल करके, सर मैंने आज ये तैयारी की है और मुझे आज ये अपनी बात रखना है, ये बताना है, तो मैं कभी कभार मैं अपने अंदर खुद बहुत खुशी जाहिर करता हूँ। यार देखिए, एक ऐसे भी फाउंडर है जो इसको इतना डेडिकेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, इतना डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। और अभी जो आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, और एक चीज मैं आपके लिए भी बता दूं, समय के हिसाब से जो आपने एक ट्रैक चुना है, एक ऐसा ट्रैक चुना है कि आगे आने वाली सारी दुनिया इसी ट्रैक से ही गुजरेगी। जो इस ट्रैक का सहारा नहीं लेगा, जो जहां जिस रास्ते से हम लोग खड़े हैं, वो रास्ता क्या है, उस रास्ते के सबसे अगले पड़ाव पर हम लोग हैं। बट दुनिया भी आएगी, लेकिन वो हमारे पीछे आएगी। तब तक हम कितना आगे निकल चुके होंगे, ये खुद बंदा अनुमान लगा सकता है। जी पांडे जी। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रियली आई एम प्राउड, बहुत ज्यादा हूँ मैं इन बच्चों पे। शेखावत जी, शुभम जी, रियली रियल फाउंडर ऑफ द अनपैसिव, क्योंकि ऐसी कंपनी के ऐसे फाउंडर हैं जो 17 साल 18 साल के बच्चे हैं, जिन्होंने इतना बेहतर कार्य किया है और इतने बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आई एम रियली सैल्यूट यू यार। मजा आता है मुझे ऐसे अपने परिवार से मिलने पर। ये हमारे परिवार के बहुत छोटे बच्चे हैं, तो थैंक यू सो मच शेखावत जी। शुभम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे कहा कि शेखावत जी को बुलाना है। रियली शेखावत जी, आप रोज आइए, आपका रोज स्वागत है, परमानेंट स्वागत है। थैंक यू सो मच। और अब मैं यहाँ यस अब मैं यहाँ पर हमारे डॉक्टर कृष्णा चौधरी साहब हैंड रेस किए हुए हैं, तो अलाउड आप हैं बोलने के लिए, प्लीज आइए मंच पे डॉक्टर साहब और अपनी बात को रखिए हमारे साथ। चौधरी साहब। थैंक यू सो मच ऑल फाउंडर साथियों। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार।
सर बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है मुखारबिन से, अपने मुखारबिन से बहुत खुशी हुई सर। और एमपीएससी में जो चल रहा है वो देख करके वर्तमान समय में तो बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बहुत जल्द ही हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। और सर जैसे हम लोग उमा शंकर जी से थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे कि सर एमपीएससी के अलावा अभी वर्तमान समय में हम लोग अगर दूसरे प्लेटफार्म पर है अपना प्राइवेट अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो क्या ये गलत है? नहीं, ये तो आपने मीटिंग में मेरे शब्द नहीं सुने आप, पहले शब्द नहीं। एक मिनट अरे पांडे जी, एक मिनट किशनकांत जी, आप एमपीएससी के रिगार्डिंग अगर कोई स्पीच देना चाहें तो दीजिएगा, क्योंकि अगर या फिर अदरवाइज ये चीज बोल रहे हैं तो फिर से रिपीट करके दोबारा सुनिएगा। और बाकी आप पांडे जी अगर सपोज दैट एमपीएससी के रिगार्डिंग अगर अपना कोई वक्तव्य रखना चाहते हो तो प्लीज रखिएगा, या अदरवाइज ये चीज बोला है तो पहले मैं यहाँ पर कुछ नहीं बताऊंगा, पहले आप फिर से रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। जी पांडे जी आगे करिए, कंटिन्यू करिए। लेट अगर आज देखिए हम लेट हुए हैं, आप लोगों की बात को नहीं सुन पाए हैं, ये रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगा। बिल्कुल रिकॉर्ड किया हुआ है। जरूर सुनिएगा। एमपीएससी के रिगार्डिंग हाँ, आपने जो अपना एक्साइटमेंट चल रहा है एमपीएससी के रिगार्डिंग बात करिए। चलिए ठीक ओके सर। एमपीएससी रिकॉर्डिंग मान लीजिए बहुत खुशी हो रही है, एमपीएससी में जो भी होने जा रहा है हम लोगों के लिए ही मतलब हो रहा है बहुत विशेष, यू आर यूनिक टू यूनिक, और विशेष कुछ कहना नहीं है, बहुत खुशी हो रही है। लास्ट में सभी साथियों को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अपने आप को समझें और अपने आप को समझे कि मैं क्या हूं, फाउंडर का क्या महत्व होता है। मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, एक कागज का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने मड़ोड़ने गंदा होने एवं जर्जर होने से भी उसकी कीमत कम नहीं होती। आप भी ईश्वर के हस्ताक्षर के हैं, जब तक आप न चाहे आपकी कीमत कम नहीं हो सकती। आप अनमोल थे, अनमोल हैं, अपनी कीमत पहचानिए। अनमोल को पहचानेगा। एमपीएससी का फाउंडर है। सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ। वी आर सो वी नीड टू विन इट। थैंक यू डॉक्टर साहब, प्लीज धैर्य रखिए, बहुत जल्द सब कुछ स्थितियां सुधरने वाली हैं हम सबकी, और बहुत ही बढ़िया होने वाला हम सभी के साथ। हम किसी और के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हमें सिर्फ बात एमपीएससी करनी है। इस कंपनी के हम प्राउड फाउंडर हैं, आप भी, मैं भी, हमारे सारे फाउंडर साथी जो यहाँ पर अवेलेबल हैं या जो नहीं अवेलेबल हैं। मुझे और कुछ सुनना ही नहीं सिवाय एमपीएससी के, और ना मैं किसी सुनना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप आए मंच पे, आपका स्वागत और सत्कार सदैव है और रहेगा ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके थैंक यू सर। और आगे बढ़ते हैं अब हम इस मंच पे। 7:58 हो चुका है ऑलरेडी। कार्तिक साहब हैं जो हैंड रेस किए हुए हैं। कार्तिक साहब प्लीज आइए मंच पे। मुझे लगता है आप क्या आर्मी में हैं या किसी अन्य फोर्स में हैं, प्लीज परिचय दीजिए अपना। कार्तिक साहब प्लीज आइए। जी कार्तिक जी प्लीज बोलिए। आप हैंड रेस किए हुए थे, प्लीज सर। कार्तिक जी, अरे सर नाराज क्यों हैं? कार्तिक जी प्लीज बोलिए। नहीं, कभी कभार ऐसा होता है ना पांडे जी, कुछ लोग अनजाने में भी वहाँ क्लिक कर देते तो उनका हैंड राइज हो जाता है, ऐसा भी होता है। हाँ सर बिल्कुल। यहाँ कार्तिक जी प्लीज आइए मंच। हाँ जी बोलिए। सुनाई दे रहा है सर? हाँ सुनाई दे रहा है सर, बोलिए प्लीज बोलिए। पहले अपना परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम कार्तिक उरांव है सर, मैं झारखंड इंडिया से बोल रहा हूँ। यस सर बोलिए। सर नमस्कार जी बोलिए सर बोलिए। मैं कभी टेलीग्राम में नहीं किया था सर, लेकिन ऐसे बात नहीं किया हूँ, लेकिन मैं मेरा आदेश करना चाह रहा था। मैं झारखंड से हूँ सर। एमपीएससी में ज्वाइन करके हमको बहुत ही अच्छा लगता है, और कब से हम आप लोग से मिलना चाह रहे थे नहीं मिल पा रहे थे। हमको उतना मोबाइल का उतना ज्ञान नहीं था कि कैसे करके बात होता है, कैसे मैं
अभी स्पीकर ऑन हुआ तो हमको लगा कि सही में बात मेरा हो रहा है। थैंक यू सर, मैं नहीं कहकर मैं ड्यूटी में हूँ, अभी नहीं बात कर रहा। ओके सर, आप क्या काम करते हैं सर कार्तिक जी? कार्तिक जी आप क्या काम करते हैं? पुलिस सर। ओके ओके, थैंक यू। कांस्टेबल है सर? कांस्टेबल है या क्या है आप? ओके ओके, अरे बहुत बढ़िया सर, हमारी जान पहचान हो गई। झारखंड में कभी आऊंगा तो गाड़ी लेकर कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा आपकी वजह से, बोल दूंगा कार्तिक जी मेरे भाई हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, बहुत बढ़िया लगा कि हमारा पुलिसमैन हमारा भाई है। और आप झारखंड की सुरक्षा कीजिए, जहाँ पर आपकी तैनाती है आप बिल्कुल वहाँ पे अडिग रहिए। जी सर, जी सर। जय हिंद सर, आपको जय हिंद बोलता हूँ इसलिए कि हमारा पूरा भारत एक है और हम सब एक हैं। वी आर ऑल इंडियंस। ये हैंड रेस है, कोई देख लीजिए। ठीक है सर, अभी मैं सुन रहा था मैं। ओके, थैंक यू कार्तिक जी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। हैंड जी, लेकिन मेरे हिसाब से राजकमल जी को ही ले लीजिए फिर, क्योंकि एंडिंग की तरफ भी बढ़ा है। राजकमल दादाजी, आप बहुत शार्ट टाइम में अपनी टिप्पणी रखिए, बहुत शार्ट टाइम, क्योंकि आज एक हो चुका है। प्लीज आइए, आपका मंच स्वागत है और आपकी टिप्पणी के बगैर ये मंच अधूरा रहेगा। आइए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्ते। रंजन पाते जी, अगले दिन आपका हैंड रेस मैंने देख लिया था, मगर बिल्कुल कम टाइम बचा है, तो आप अगले दिन अपनी बात पर रखिए, पहले से हैंड रेस कर दीजिए ताकि आप अपनी बात पर रख सकें। और आपने मुझे कॉल किया था तो मैं कल हैदराबाद में रहूंगा, फिर अपन कल मिलते हैं। और नेक्स्ट सारे सबका बहुत बढ़िया, आज बहुत गर्म जोशी के साथ में सारे लोगों ने बहुत गरम चीजें परोसी हैं। और इस मंच पे एक सवाल उठा था कि अगर आप ऑन बेसिस को कर रहे हैं तो किसी चीज को कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप पूरी तरह से आजाद हैं, मगर किसी ऐसी चीज को करिए कि जो कुछ सही हो। ऐसी चीज को नहीं कीजिए कि जहाँ पे आप किसी को नुकसान पहुंचाए या आपको नुकसान हो। एक अपने भाई होने के नाते ये कहूंगा कि आप हमारे भाई हैं, और अगर आपका किसी तरह का कोई नुकसान होता है, हम लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं इस मंच पे, तो आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप क्या चीज करें क्या चीज ना करें। ये कोई, मैं ना आपका बॉस हूँ ना मेरा कोई बॉस है, मगर हम लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं। अगर किसी बंदे को समझता है कि क्या गलत है, आप और मैं रास्ते में चल रहे हैं और अगर मैं गड्ढे में जा रहा हूँ तो आप मुझे बचाएंगे, तो यही हमारा एक ऐसा सुझाव है आप लोगों के लिए कि पहले उसे जाने समझे ठीक तरह से। मिस्टर ऐसे ने जिन चीजों के बारे में भी पहले बताई कि ओवरऑल आज में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, तो मैं 3 साल से देख रहा हूँ कि मेरे को बहुत सारे बिजनेस के बहुत सारे ग्रुप में इंटर हूँ, बहुत सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी चीजों में एक्टिव रहता हूँ। राष्ट्रीय तौर पर भी तो कुछ एक मेरे ग्रुप भी चले हुए हैं, कुछ एक साथ में है मेरे ग्रुप में भी, तो वो लोग जानते हैं। तो मेरे को इधर उधर से बहुत सारी चीजें आती है, और मैंने अभी तक के मेरा ऐसा खुद का मैंने देखा है उन चीजों को कि ओवरऑल मैं हमेशा एक ही चीज पाता हूँ कि यार 90% चीजें तो 6 महीने से ऊपर चलती नहीं है। जो 6-7% 90% तो 6 महीने में चलती, साल भर कुछ 10% में से साल भर में चली जाती हैं 5% और जो 1-2% है तो वो साल 2 साल में अपना बोरिया बिस्तर समेट के 1-2-3% ही कंपनी है कि जो कंटिन्यू चल पाती है। और कहीं ना कहीं उमा जी ने जैसा बोला है कि वैसा ही बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि अंततः हम घाटे में जाते हैं, क्योंकि हम किसी गलत प्लेटफॉर्म के ऊपर में रहते हैं, वहाँ पे पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, अपने जॉब या अपना जो सोशल स्टेटस है उसको बहुत सारे लोगों के साथ में जाकर के शेयर करते हैं और लोगों को बताते हैं। और कोई ऐसी कंपनी अगर चली जाती है तो हम वो एक शब्द का यूज, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, या जबरदस्ती का एक टेंशन रहता है जैसा कि अभी हमारे साथ में हुआ है। तो क्यों एक तरह का ऐसी चीजें करें कि जिसके कारण हमको शर्मिंदा होना पड़े। दूसरा, कम से कम ऑन पेसिव के इस ऑन पेसिव फाउंडर क्लब या ऑन पेसिव में जो लोग हैं, अगर आप जानते हैं कि अगर आप किसी चीज के बारे में 100% श्योर नहीं है कि 100% आप सोना बेच रहे हैं, 100% सोना बेच दीजिए। सोना ऐसी करेंसी है कि दुनिया भर में कहीं पे भी वो कन्वर्ट की जा सकती है मनी में, वो रियल मनी है। वो सॉरी, सोना वो मनी है कि जो हमेशा कहीं पे भी
स्वीकार है। आप इंग्लैंड चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, दुबई चले जाइए, इंडिया में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, हैदराबाद आ जाइए, हर जगह सोना बिक सकता है, मगर हर जगह की करेंसी हर जगह नहीं चलती। तो कुछ ऐसा कीजिए कि जो 100% खरा हो, 100 वो बोलते ना 100 का खरा, ऐसा कुछ अगर आपके पास में तो इसको बिल्कुल कीजिए, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और फिर से एक ही चीज के साथ में कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, आप नौकरी करते हैं, मैं नौकरी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी के साथ में अगर हम पार्ट टाइम में किसी चीज को कर रहे हैं तो उसको कीजिए, मगर किसी हार्मफुल चीज को ना कीजिए। सिर्फ सुझाव है, बाकी आपको जैसा लगता है वैसा कीजिए। ओके, बैक टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित जी प्लीज आपको 2 मिनट मिलेंगे केवल, क्योंकि टाइम समाप्त हो रहा है हमारा। तो आइए प्लीज अपनी स्टैंडिंग रखिए हमारे साथ। अमित वाजपेयी जी प्लीज आइए। अमित जी। थैंक यू उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मंच पर आसीन सभी सम्मानित फाउंडरों का स्वागत है, अभिनंदन है, नारी शक्तियों को नमन है। और जैसा कि उमा जी ने और आपके द्वारा जो भी वक्तव्य, टिप्पणियां, सुविचार ऑन पैसिव के लिए दिए गए, बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको अमल में लाना आवश्यक है। और आगे मैं इसमें थोड़ा तथ्य जोड़ना चाहूंगा कि ऑन पैसिव का निर्माण संपूर्ण जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हुआ है, और उसके सिरोधार्य रचयिता हमारे श्री माननीय आयुष मुफारे सर हैं, जिनके द्वारा संपूर्ण मानव जगत के कल्याण के कार्य हेतु ऑन पैसिव को इस मानवता के कार्य हेतु धरती पर लाया गया हुआ है। तो इस मतलब इस परिप्रेक्ष्य के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि अगर किसी को नॉलेज है कि इस कार्य में अहित हो रहा है, तो वो कार्य कदापि अपने संबंधित मित्र, दोस्त या फाउंडर को कदापि ना बताएं, जिससे उसका लॉस हो। और हम जानते हुए भी अगर उसे बताते हैं तो ये कहीं ना कहीं ऑन पैसिव की गाइडलाइन की अवहेलना होगी, और ये बहुत ही निंदनीय कार्य होगा। तो इसके लिए हम सभी को यही कहूंगा कि ऑन पैसिव के अलावा इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है प्रॉफिट के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, मानवता के उत्थान के लिए जो करने लायक हो। आज के दिन पर ऑन पैसिव ही सर्वोपरि है, शिरोधार्य है। थैंक यू ऑन पैसिव, वी आर ऑल इन इट टू विन इट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अमित जी, बहुत शानदार स्पीच आपकी रही, 2 मिनट की ही रही, लेकिन बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर सारे हमारे फाउंडर साथी जो यहाँ पर मौजूद थे, बहुत बढ़िया वक्तव्य रहे उनके सबके। मैं सभी से आग्रह करूंगा, प्लीज अपने मनोमस्तिष्क को और अच्छा करिए और उज्जवल कीजिए, अपनी सोच को, अपने विचारों को और अच्छा कीजिए, जिससे आने वाले समय में हम बहुत अच्छे कार्य कर सकें, बहुत अच्छे तरीके से अपने समाज को एक नई दिशा दिखा सकें। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और बहुत ही शानदार रहा आज का सेशन। कल फिर मिलते हैं शाम 7 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। वी आर ऑल सो इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। जय ऑन पैसिव एंड जय ऑन पैसिव।